बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो मीन वैल्यू थ्योरम्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है रियल एनालिसिस में। तो इस चैप्टर में हम कई किस्म के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फंडामेंटल आता है इसका नाम है रोल थ्योरम्स। तो रोल थ्योरम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। लेट एफ ऑफ एक्स बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो तो अगर वो किस इंटरवल में हो, ए एक्स हमारे पास दिया गया है ए इंटू बी, और ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी इंटरवल में। तीसरा हमारे पास इसके जो एंड पॉइंट्स है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी इसका जो फंक्शन है अगर इसके अंदर हम जो एंड पॉइंट है वो पुट करेंगे तो वो अगर सेम आ गए तो वो हमारे पास ये थ्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे रोल थ्योरम, इसलिए इसको हम कहते हैं रोल्स थ्योरम। तो ये फंडामेंटल तीन स्टेटमेंट है। अगर ये तीन स्टेटमेंट किसी भी फंक्शन में मौजूद हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बात इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस मीन वहाँ पर हमारे पास कोई ब्रेक नहीं आ गई हो। दूसरा डिफरेंशिएबल मीन वो हमारे पास जो गिवन फंक्शन हो तो वो हमारे पास एक खास फंक्शन होना चाहिए। मीन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बहुत सेम होना चाहिए। तीसरा अगर एंड पॉइंट हमारे पास जो गिवन पॉइंट है ए और बी, 5 है 6 है, कोई भी पॉइंट है, तो अगर हम पुट करेंगे गिवन फंक्शन में तो अगर सेम बोथ आ गए, यानी एक आ गया या 2 आ गया, तो दोनों अगर 2 आ गए या 3 आ गए या 4 आ गए, कोई भी आ गए तो वो हमारे पास इस मीन रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर एक बात है कि हमारे पास अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया तो वहाँ पर हमारे पास एक लीस्ट वन पॉइंट वहाँ पर मौजूद होगा ए बी इंटरवल में, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास जो दिया गया है इसी इंटरवल में है। हम समझ गए, ये हमारे पास ओपन इंटरवल में मौजूद है। डिफरेंशिएबल हम अक्सर ए बी में लिखते हैं और ओपन इंटरवल में लिखते हैं। हमारे पास कई टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर एंड पॉइंट पर वो कंटिन्यूस ना हो, यानी अगर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिख ले तो वो हमारे पास यहाँ पर अक्सर कंटिन्यूस नहीं होता। तो ये हमेशा कंटिन्यूस नहीं होता, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसी बात से हम इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर एक एटलीस्ट एक पॉइंट होगा जहाँ पर हमारे पास इसकी डेरिवेटिव जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर मैं आपको ज्योमेट्रिकली बताता हूँ कि किस तरह ये होगा। यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया है, एक्स पर ए दिया गया है, यानी एक एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट बी है। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एन लिया है, एम लिया है, एल लिया है। तो यहाँ पर अगर हम एक ख़ास पॉइंट ले लें या सी पॉइंट में इसको सी पॉइंट देता हूँ, अगर सी पॉइंट यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक यूनिक टेंजेंट लाइन हो सकता है, तो यहाँ पर अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, यानी अब सी पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये इसके एंड पॉइंट है और यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर जो इसके एंड पॉइंट है, तो अगर यहाँ पर भी सपोज कर दें तो यहाँ पर x की अगर वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पर x की वैल्यू देख ले तो x इक्वल यानी a इक्वल टू बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट देख ले, यहाँ पर इसको लाएं तो ये हमारे पास एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दोनों आता है, यानी फंक्शन की वैल्यू जो लिमिट के फंक्शन में जब पुट करेंगे तो वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ये बात भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेम है। यहाँ पर मैं आपको सपोज करता हूँ कि अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर इसकी जो पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो इसकी जो ए पॉइंट है एफ ऑफ ए ये एक फंक्शन है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मौजूद है, यानी ये हमारे पास ए है और ये बी पॉइंट है।
तो अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन में अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गए तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ कि किस तरह होगा। देख लें, यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन जो गिवन है एफ ऑफ ए का ए इंटू बी, ये हमारे पास क्या है, वो ए बी इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है। तो आपके पास जो थ्योरम है, मोटेस्ट एक थ्योरम है जिसके ज़रिए वो बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज इंटरवल हो तो इसका सुप्रीमा भी होगा और इनफीमा भी होगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट मीन, यहाँ पर हमारे पास इसका जो इनफीमा है, तो इनफीमा अगर एम हो और सुप्रीमा हमारे पास इसका यानी लीस्ट अपर बाउंड एम हो, तो अगर ये हमारे पास इसी इंटरवल में हो, यानी एक को एम दे दें और इसको स्मॉल एम दे दें, तो यहाँ पर इसी को हम दे दें, तो ये बात कह सकते हैं कि वहाँ पर दो नंबर और भी होंगे, एक सी और दूसरा डी। यानी हमारे पास अगर दो नंबर मौजूद वहाँ होंगे, यहाँ पर ए और बी थे, तो यहाँ पर हम सी और डी लेते हैं, तो एफ ऑफ सी इक्वल टू एम के बराबर होगा, और दूसरा जो पॉइंट है होगा एफ ऑफ डी किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। यहाँ पर हम ए बी लेते हैं, अगर हमारे पास कोई दूसरे पॉइंट हो तो इसका लीस्ट अपर बाउंड अगर हम इसको एम दे दें और दूसरे को इनफीमा को हम एम दे दें, तो यहाँ पर हमारे पास ये दो केसेस हो गए, या तो ये दोनों सेम हो गए, या इनफीमा और सुप्रीमा दोनों सेम हो गए, और या नॉट सेम हो गए। तो पहले केस अगर हमारे पास सेम हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। समझ गए, यानी इसका जो सुप्रीमा है वो इनफीमा के बराबर है, तो इसी स्टेज पर ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्यों, देख लें, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है, तो ये ऐसा फंक्शन होगा, यानी इसी फंक्शन में हमारे पास एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो सकता है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ बी है, तो ये हमारे पास वही केस है कि ए इक्वल टू बी होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये भी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होगा, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, सेम पॉइंट पर नहीं होगा, एक माइनस होगा एक प्लस। तो ये बात याद रखना, अगर m इक्वल टू एम हो तो इसी स्टेज पर ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, और कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसी पर इसका जो c होगा, हमने जो पॉइंट बता दी कि अगर c कोई पॉइंट होगा, तो मैंने यहाँ पर x पॉइंट ले ली, तो अगर हम x पॉइंट पर ले लें तो इसका जो टेंजेंट लाइन होगा, यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन बनेंगे तो वो ज़ीरो होगा। समझ गए, इस तरह ये डेरिवेबल है। इस तरह अगर m नॉट इक्वल टू एम हो, दूसरा स्टेट लेते हैं, तो अगर नॉट हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ये स्टेट को आपको ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ सी डैश क्या है, ज़ीरो के बराबर है। तो ये बात भी कह सकते हैं कि इसका लीस्ट वन बाउंड होगा, यानी एक बात से ये वाज़िह हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट क्या है, एक हमारे पास डिफरेंट वैल्यू पर है, यानी एक वैल्यू हमें हमेशा क्या होगा, या m यहाँ पर डिफरेंट होगा, या छोटा m क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए ये हमारे पास बहुत सेम नहीं है, यानी लीस्ट अपर बाउंड या एक बाउंडेड नहीं होगा। समझ गए, ये बात भी हम कह सकते हैं। समझ गए, तो ये बात भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो आपको क्या बता रहा है कि वहाँ पर एक पॉइंट होगा एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी हमारे पास क्या होगा, वो दूसरे पॉइंट से अगर हम ले लें कि एफ ऑफ सी हमारे पास एफ ऑफ ए के भी बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ बी के भी बराबर नहीं होगा। तो ये बात भी कह सकते हैं सी नॉट इक्वल टू ए और सी नॉट इक्वल टू बी, तो ये सी जो होगा वो हमारे पास इसी इंटरवल में होगा, यानी ओपन इंटरवल में होगा। सी नॉट इक्वल टू ए भी है और सी नॉट इक्वल टू बी भी है। तो इस फंक्शन के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि अगर इसी इंटरवल में हो तो इसी के लिए जो फंक्शन होगा तो वहाँ पर यूनिट टेंजेंट लाइन बनेगा, यानी सी पर एक यूनिट टेंजेंट लाइन बनेगा। यूनिट टेंजेंट लाइन किस तरह बनेगा कि वहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट था तो वो हमारे पास लेफ्ट लिमिट के बराबर होगा, तब हमारे पास ये सेटिस्फाई करेगा। तो लेफ्ट राइट लिमिट के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास वही फंक्शन एफ ऑफ सी जो होगा,
एफ ऑफ सी हमारे पास किसके बराबर होगा, लीस्ट अपर बाउंड के बराबर होगा। तो लीस्ट अपर बाउंड को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका जो राइट लिमिट है तो एफ ऑफ सी प्लस एच ओ माइनस एफ ऑफ सी के बराबर होगा डिवाइड बाई एच ओ, और वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये लिमिट राइट लिमिट है, इसलिए ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल होगा। अगर राइट लेफ्ट से ले ले तो वो हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसी का लेफ्ट और राइट लिमिट ले लें तो वो हमारे पास एक साइड से ग्रेटर आर इक्वल होगा और दूसरे साइड से लेस देन आर इक्वल होगा। तो ये बात जब हम कह सकते हैं कि इसका लेफ्ट लिमिट भी है और राइट लिमिट भी है, तो इस बात से ये भी कह सकते हैं कि वो डेराइवेबल होगा यहाँ पर सी पर, यानी सी इस पर एक यूनिक नंबर होगा और वो इसका जो नंबर होगा वो एफ ऑफ डैश ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये इसी का प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है इस इंटरवल में या नहीं। तो सबसे पहले इंटरवल पर चेक करेंगे आया ये सेम आता है या नहीं। ये पफ 1 चेक कर दो, तो जब 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 क्या आएगा, 4, और जब 1 यहाँ पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 आ जाएगा। तो ये 0 हो गया एक नंबर पर। 3 जब पुट करेंगे तो जब 3 पुट कर दिया तो 9 हो गया, 3 3 दा 9 हो गया, माइनस 4 3 दा 12 हो गया, प्लस 3, तो 9 प्लस 3 क्या हो गया 12, और 12 माइनस 12 क्या हो गया 0, तो दोनों पर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन भी है, देख ले यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, तो ये पैराबोलिक फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। तो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है, डेरिवेबल भी हो सकता है। तो ये इसी क्लोज इंटरवल में रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। इसलिए एक एफ ऑफ सी के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा। तो क्या पॉइंट होगा, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x माइनस 4 आता है। तो ये बात भी कह सकते हैं अगर इसका डेरिवेटिव ले लें तो अगर वो 0 के बराबर हम ले लें तो x इक्वल टू 2x माइनस 4 है। जब 4 को वहाँ ले जाएंगे तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, और जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 इसी इंटरवल में मौजूद है, 1 3 में यहाँ पर मौजूद है। इसलिए ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे पास 3 वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए ये हमारे पास क्या है, रोल थ्योरम को भी सेटिस्फाई करता है। तो आज हमने एक मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ ली। आने वाली वीडियो में हम लैग्रांज वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।